नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। दोस्तों जैसे आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि मैं आम लेकर आई थी और उसे मैंने धोकर सूपा में रख दिया था। तो उसके बाद का ये वीडियो है। मैं सुबह सारा घर का काम निपटा चुकी हूँ, खाना वगैरह मेरा बन के तैयार है और मैं सारे काम करने के बाद यहाँ बैठ गए थे हम लोग आम छीलने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत धूप हो चुकी थी। और यहाँ पर पंखा कूलर चालू करके इसी कमरे में हम लोग काम करते हैं। और ये वैसे तो मैं आम की अमकरिया बहुत कम ही बनाती हूँ, क्योंकि अमचूर का ज़्यादा उपयोग हम लोग करते नहीं हैं। पर इस बार यसी बहुत आम लेकर आई थी जब मैं अपने मायके में थी तो, और इसने जिद पकड़ ली कि नहीं आप भी आम लेके चलो और अमकरिया बनाओ। तो मैंने कहा चलो ले चलते हैं, कभी कभी बच्चों के मन से भी काम करना चाहिए। और आम कटना से मैं इसलिए काट रही हूँ क्योंकि कहते हैं कि अक्षय तृतीया के बाद ना आम में जाली पड़ जाती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आम कटना लेकर बैठ गई थी। और आम बहुत ज़्यादा छोटे थे, इनको छीलते काटते बहुत ज़्यादा सिर दर्द होने लगा था मेरा तो, इसलिए मैंने कुछ आम काटे थे, बाकी कुछ ख़राब थे तो अलग कर दिए थे। और इन्हीं को काटते छीलते 1 से 1.5 घंटा लग गया था। बहुत टाइम लग जाता है ये सब काम करने में। इसके बाद हम लोग उठ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि कक्का जी उस टाइम पे नहा रहे थे, तो हमने कहा चलो यही काम कर लेते हैं। और ये देखिए, ये आम मैंने छिटवा से हटा के सूपा में डाल दिए हैं, क्योंकि इतने आम लास्ट में मैंने नहीं छीले थे, क्योंकि मेरी उंगली भी दर्द करने लगी थी इतने छोटे छोटे आम छीलते छीलते। और दोस्तों खाना पीना खा के हम लोग दोपहर में लेट गए थे। और ये वीडियो है लगभग शाम को 4 बजे का। और यहाँ पर मैं घोल रही थी चूना, लगभग 1 से 1.5 चम्मच चूना है ये, इसको मैं घोल रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको घोल क्यों रही थी, तो बने रही वीडियो में, बताती हूँ मैं आपको आगे। और इसमें डाल दी मैंने अच्छी 1-1.5 चम्मच हल्दी, ये देखिए। अब आप सोच रहे हैं ये क्या बना रही है निधि। तो दोस्तों आज ना जब कक्का जी नहा रहे थे उस टाइम पे कक्का जी के पैर में पता नहीं कैसे बहुत ज़ोर से एकदम लकड़ी टूटने जैसे चटाक की आवाज़ आई थी। और तब से वो ना चल नहीं पा रहे हैं बिल्कुल, उनका पैर ज़मीन में रखते ही नहीं बन रहा। पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी है। स्वेलिंग तो हमेशा रहती थी, पर अभी इस बार कुछ ज़्यादा ही आ गई है। और हम लोग को ये डर लग रहा था कि कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई है, पर हड्डी नहीं है, ये नस का प्रॉब्लम है। शायद एक के ऊपर एक नस कई बार ऐसी हो जाती है ना, वही हो गई है। और ये देखो इनको भाई, क्या आराम है इनके तो। दोनों माँ बेटे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। और मैं आ गई थी कक्का जी के कमरे में। ये इसे हमारे यहाँ रोचन कहते हैं, तो ये रोचन लेके मैं आ गई थी। इसको कुनकुना लगाने से कहते हैं दर्द ठीक हो जाता है, तो वही मैं लगा रही थी। क्योंकि कक्का जी कमरे से भी बाहर नहीं आ पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से कुर्सी पर बैठ पाए थे। और उन्हीं ने बोला था कि निधि थोड़ा सा रोचन बना दो, तो लगाऊंगा। तो मैं वही लगा रही थी। और शायद इससे थोड़ा सा राहत मिले, नहीं तो हो गया फिर जबलपुर ही लेके जाएंगे। हमारे यहाँ तो प्राथमिक उपचार ही होता है, और हड्डी वगैरह का इलाज नहीं होता, इसलिए हम लोग को जबलपुर पर ही निर्भर रहना पड़ता है। कोई भी बड़ा ट्रीटमेंट कराने के लिए हम लोग जबलपुर ही जाते हैं। आप देखते हैं, नहीं तो फिर 1-2 दिन के अंदर लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ मैंने दे दी थी चाय, तो चाय भी पीते जा रहे थे। और ये कपड़ा बिछा देंगे ताकि चादर में इसके दाग ना लगे। और एक चीज़ है दोस्तों कि बुज़ुर्गों को कभी किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो, क्योंकि बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। कम से कम बुजुर्ग लोग अपना खुद का काम कर लेते हैं ना, अपना जो उनका पर्सनल काम रहता ना, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बिस्तर में अगर कोई रहता है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। जबकि कक्का जी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 दिन के अंदर उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पर तुरंत में तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और कक्का जी के पास से मैं आ गई थी किचन में। यहाँ मैं करने लगी थी खाना खाली, क्योंकि किचन मैंने वैसा ही छोड़ दिया था। खाना खाने के बाद मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ, और मैं ये सारे काम खाना खाने के पहले ही कर लेती हूँ। पर भूख बहुत तेज़ी की लगी थी आम काटने के बाद, तो मैंने खाना खा लिया था और किचन ऐसा ही छोड़ दिया था मैंने। यहाँ पे अब सब साफ़ कर लेंगे, गैस वगैरह पोंछ लेंगे। और थोड़ा सा टाइम कक्का जी के साथ भी लग गया था, क्योंकि उनको देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गैस पहुंचने के बाद मैं चलूँगी बाहर, क्योंकि मैंने कपड़े भी लगा रखे हैं मशीन में, तो कपड़े भी धुल जाएंगे। और साथ ही मैं पहुंच दूँगी ये फ्रिज, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल होती है। ये तो रोज़ ही पूछते हैं, फ्रिज हुआ, गैस हुई और बर्तन स्टैंड हुआ, फिर भी धूल बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि कच्चा किचन है हमारा। और सबसे अच्छी बात ये हुई है दोस्तों कि हमारे यहाँ पानी आना बंद हो चुका है। मैं आपको कई बार बोलती हूँ कि हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। और हमारे यहाँ इस बार पानी आना बंद हो चुका है, नल आना बंद हो चुके हैं। तो अब समस्या ये हो गई है कि या तो अब आप दूसरे गांव से पानी लेके आओ, या टैंकर बुलवाओ। और पीने के लिए तो अब हम लोगों को
अपनी जो तहसील है ना वहाँ से ही वो मिनरल वाटर जो आता है ना वो बुलवाना पड़ेगी, उसकी कैन ही बुलवाना पड़ेगी। तो देखते हैं अब क्या व्यवस्था होती है। अभी तो पता चला है कि 1-2 दिन में नल आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो फिर यही व्यवस्था करना पड़ेगी। और सारे कपड़े मैंने धो लिए हैं। और वैसे भी हम लोग पानी का उपयोग बहुत लिमिट से ही करते हैं। ये गंदा पानी बचा कर रख लेंगे तो ये चला जाएगा पेड़ पौधों में, ये देखिए। और हम लोग इसी तरह का पानी का उपयोग करते हैं। पानी का जो स्टोरेज है ना हम लोग बहुत अधिक करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यही समस्या है कि कभी भी नल हमारे यहाँ बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारे गांव में पानी का स्रोत तो नहीं है। गांव तो हमारा बहुत बड़ा है और लगभग सभी सुविधाएं हैं। छोटा सा हॉस्पिटल है, स्कूल है, सारी चीज़ें हैं, मेन रोड का गांव है, पर पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पर, सिर्फ इस गांव में। बाकी अगल बगल के जो 1-1 किलोमीटर के गांव हैं वहाँ पर पानी की बहुत सुविधाएं हैं, पर पता नहीं क्यों यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। इसलिए इस गांव में खेतीबाड़ी भी जो है सिर्फ बारिश के पानी पर ही निर्भर रहती है। और यहाँ पर ये सारे बर्तन मैं रख दूँगी एक किनारे, क्योंकि फैला फैला अच्छा नहीं लगता है। और ये है शाम टाइम का समय। यहाँ पर आ गया था मेरी जो जेठानी है उनका बेटा है, ये अभी इनकी BSc कंप्लीट हो चुकी है और ये जबलपुर में पढ़ते थे और अब आ चुके हैं गांव। 1 महीने की छुट्टी है अभी इनकी। ये परमानेंट गांव नहीं आए हैं, अब ये कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जाएंगे इंदौर। तो ये अपने बब्बा जी से मिलने आए थे और अब बब्बा जी का पैर देखकर इनको काफ़ी परेशानी हुई। और कक्का जी को भी हम लोग बड़ी मुश्किल से बाहर ला पाए हैं। बगल वाले जो भैया लोग थे ना वही उठाकर कंधे का सहारा देकर लेके आए थे। और यहाँ बैठ गई थी मैं शाम का खाना बनाने के लिए। खाना बनाने में काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि हम लोग को एक जगह निमंत्रण में जाना था। फिर मैं नहीं गई क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था। कक्का जी को भी परेशानी हो गई, मैंने अपना जाना कैंसिल कर दिया। और मैं यहाँ बना रही थी प्याज टमाटर की सब्जी और रोटी सेकूँगी, क्योंकि कक्का जी तो दाल खाएंगे और मैं और यशी भर हैं तो हम लोग तो कुछ भी खा लेते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे साथ जो भी नई सिस्टर आती हैं वो बोलती हैं कि बहन सपोर्ट करो। तो हाँ सिस्टर, सपोर्ट तो हम लोग सबका एक दूसरे को करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आप सपोर्ट की बात करते तो आप भी हमें सपोर्ट करिए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें बिना सपोर्ट के तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। और आप लोग का सपोर्ट ही था जो मैं आज यहाँ तक हूँ। और ऐसा ही सपोर्ट मैं आगे भी आप लोगों से चाहूँगी। और आइए, रोटियाँ सिक गई हैं, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।